तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के अटल आवास में एक मकान की छत पूरी तरह गिर गई, तो वहीं दूसरी ओर दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हैं। बस्ती वासियों की पीड़ा सुनते ही नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल अटल आवास पहुंचे। साथ में पार्षद ऋतु चौरसिया, पूर्व पार्षद रामकिशोर यादव, भाजयुमो नेता बद्री अग्रवाल, अमन अग्रवाल सहित नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित घरों का दौरा किया। वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद राजकिशोर प्रसाद कोरबा नगर निगम के महापौर हैं। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद कोरबा के महापौर भी हैं, जो स्वयं अपने वार्ड की जनता की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, तो वे कोरबा की जनता की पीड़ा को क्या समझेंगे। महापौर केवल मंत्रियों की परिक्रमा लगाने में व्यस्त हैं। शहर में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। महापौर को किसी के दुख सुख की कोई चिंता नहीं है। हितानंद अग्रवाल ने कहा कि कल रात आंधी तूफान में वार्ड क्रमांक 14 अटल आवास में घर की छत पूरी तरह गिर गई। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई, किंतु अटल आवास आज पूरी तरह जर्जर हो चुका है। महापौर ने चुनाव लड़ते समय जनता को वादा किया था कि वे अटल आवास का जीर्णोद्धार कराएंगे, किंतु आज 3 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी महापौर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। यदि 15 मई तक महापौर रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं करवाते हैं, तो अटल आवास के रहवासी 16 मई को महापौर निवास के सामने अस्थायी निवास बनाकर रहेंगे। पंप हाउस में अटल आवास जो निर्मित है, आज सवेरे जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी छत गिर गई है। और यहाँ जब आके हम लोग, मैं और पास के वार्ड के पार्षद ऋतु, दादू भाई और अन्य यहाँ पे जो जनसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आके जब मौका मुआयना किए, तो यहाँ पे स्थिति समझ में आ रही है कि पूरे अटल आवास के यहाँ स्थित 100 मकान जर्जर स्थिति में है, जिसको लेके और सदैव इसके जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए मांग होती रही है। महापौर जी जिस वार्ड के स्वयं पार्षद हैं, उस वार्ड की यह स्थिति, दयनीय स्थिति बड़ी ही निंदनीय बात है। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोगों का कथन है कि महापौर जी ने स्वयं चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अटल आवास का रिपेयरिंग किया जाएगा। चुनाव के उपरांत भी जब यहाँ के लोगों ने संपर्क किया, तो भी उन्होंने वादा किया कि इसको जल्द ही रिपेयरिंग किया जाएगा। लेकिन अब तो महापौर जी इनसे मिलते भी नहीं हैं और दूसरा यहाँ पे आके देख भी नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, उसके उपरांत भी यहाँ पे महापौर उपस्थित नहीं हुए हैं, यह निंदनीय बात है। वहाँ पे जिस घर में का छत गिरा है, मैं बताना चाहूँगा कि 1 घंटा पहले ही उसके नीचे 2 लोग सोए हुए थे, जो मौसम को देख के और अंदर कमरे में गए और वह छत पूरी गिर गई। अगर वह 2 लोग वहाँ सोए रहते तो वह उनका बच पाना बड़ा मुश्किल था। इस प्रकार की स्थिति पूरे 100 अटल आवास की है। आने वाले दिनों में बरसात स्टार्ट होने वाला है 1.5 महीने पश्चात, और अगर बरसात से पहले इसका रिपेयरिंग नहीं किया गया तो पूरे 100 मकान, 100 अटल आवास की बिल्डिंग गिरने की स्थिति पे बनी हुई है, जिसको लेके हम सब मांग करेंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हमारी एक जो व्यवस्था बनी है, जो मांग बनी है कि हम आयुक्त से, कलेक्टर से और महापौर से मांग करेंगे कि 15 मई तक इसका जीर्णोद्धार चालू कर दिया जाए, रिपेयरिंग चालू कर दिया जाए। नहीं होने पे यहाँ पे पूरे 100 मकान वासी जाके महापौर के निवास में अपना निवास बनाएंगे, उन्हीं के घर के पास खाना बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से यहाँ के पूरे अटल आवास के लोगों का यह कहना है। तो हम मांग, आपके माध्यम से भी यह मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ का रिपेयरिंग चालू किया जाए। जी, ये पंप हाउस यहाँ के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी का वार्ड है, जो यहाँ इस वार्ड के पार्षद भी हैं। और आज यहाँ अटल आवास का की स्थिति जो है, बहुत ही जर्जर अवस्था में यहाँ के भवन हैं, जिसके मरम्मत के लिए महापौर जी ने अपने चुनावी वादे में रखा था, किंतु आज 3 साल बीत जाने के बाद भी उनका मरम्मत नहीं किया है। इसके साथ साथ मैं अपने वार्ड नंबर 13 के वाल्मीकि आवास में भी मैं अपने वार्ड की समस्याएं कई बार उनके पास लेके गई हूं कि अभी अटल आवास जो हम लोगों ने गरीबों को सरकार देती है, अलॉट कराती है, उनके भवनों की स्थिति जर्जर हो गई है। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या उसका मरम्मत की व्यवस्था होना चाहिए। मगर इस समस्या को लेकर पूरा प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, महापौर जी पूरी तरह से आग बंद किए हुए हैं। उनको कोई भी गरीब जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज जनता किस स्थिति में रह रही है।
जबकि नगर निगम प्रशासन का पहला उद्देश्य होता है कि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, मगर आज बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। इनकी जान मान को खतरा है, इतने जर्जर भवनों में इनका निवास हो रहा है। इसको लेके हम लोग आज हितानंद अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ आए थे, गरीबों की समस्या, यहाँ के निवासियों की समस्याओं को सुना है और आगे हितानंद अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग 16 मई तक अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे यहाँ की जनता को लेके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।